नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी विधि बताने वाला हूँ, जिससे आपके मन में चल रहे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएँगे या आपको अगर कोई डाउट हो तो वो आप क्लियर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप परीक्षा देने चाह रहे हैं, किसी नौकरी के लिए या किसी की नौकरी के लिए आपने अप्लाई किया है, तो आप निश्चित रूप से जानना चाहेंगे कि उसमें आपको सफलता मिलेगी कि नहीं? या आपका कोई संबंधी है जिसकी विवाह की चर्चा चल रही है, तो आप बिल्कुल उत्सुक रहेंगे कि इसमें सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इस तरह के या और भी बहुत से प्रश्न जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे सामने आते रहते हैं, तो उनके जवाब को पाने के लिए हम कुंडली का सहारा लेते हैं या और भी कई तरीके अपनाते हैं। लेकिन मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊँगा जो बहुत सरल है और आप स्वयं इसको अपने घर में कर सकते हैं। ये बहुत प्रचलित रहा है और इसके बहुत सटीक रिजल्ट हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है ये विधि। हाँ दोस्तों, जो मैं विधि बताने वाला हूँ वो रामचरितमानस के अंतर्गत आती है। इसे हम श्री राम शलाका प्रश्नावली कहते हैं। तो इसमें जो उपयोग दिखाया गया है उसकी जो विधि है उस पे हम गौर करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप अपने मन में जो प्रश्न है वो रखें और श्री राम का ध्यान करते हुए एक उंगली कहीं पे भी, ये जो वर्णमाला दिख रही है इसमें किसी भी एक शब्द पे उंगली रखें। जैसे हम मां पे रखते हैं, ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं मां। इसके बाद हम 9 गिनते हैं, 9 अक्षर गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आ गया रा। इसके बाद हम लिखेंगे रा। फिर इसके बाद हम 9 अक्षर गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ची आया। फिर इसको ची लिख देंगे यहाँ। फिर इसके बाद 9 अक्षर गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये फिर रा आया। पुनः इसमें रा लिखेंगे। फिर 9 गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मात्रा आई तो मात्रा लगा देंगे। फिर 9 गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, खा आया, खा लिखेंगे। फिर 9 गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, को आया, को लिखेंगे। इस तरह हम 9 गिनते हुए पूरा वापस यहाँ से होते हुए माँ तक पहुंचेंगे और ये हमारा पूरा जो चौपाई है वो पूरी हो जाएगी। इस अनुसार चलने पे जो चौपाई पूरी होती है वो रामायण के अनुसार ये कहलाई। होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। यह चौपाई बाल कांडांतर्गत शिव और पार्वती के संवाद में है। प्रश्नकर्ता को इस स्वरूप चौपाई से यह आशय निकालना चाहिए कि कार्य होने में संदेह है, अतः उसे भगवान पर छोड़ देना श्रेष्ठकर है। इस चौपाई के अतिरिक्त राम शलाका प्रश्नावली में 8 चौपाइयां बनती हैं। उन सबका स्थान और फल सहित उल्लेख नीचे किया जाता है। कुल 9 चौपाइयां हैं। दोस्तों, देखा आपने, इस राम शलाका के उपयोग से हम अपने हर प्रश्न का और हर समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। ये रामचरितमानस के अंतर्गत बनाया गया है, तुलसीदास जी ने इसे बनाया है और ये लगभग 600 साल से हमारी भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा रहा है। पहले इसी से प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए जाते थे। तो मेरा आग्रह है कि आप इसका उपयोग करें और अपने प्रश्नों के उत्तर पाएं, आपको लाभ होगा। और ये बहुत आसान है और कभी भी कहीं भी घर पे किया जा सकता है। प्रयोग करें और आनंद उठाएं।